Inequality continues to persist in many forms, from disparity in wages and employment opportunities to unequal access to resources, leadership positions, and decision-making spaces. The challenge remains a global concern. Examining gender inequality from a global perspective allows us to better understand the structural and social factors that shape these inequalities across different societies. It also helps us reflect on the progress achieved so far and the efforts still required to build a more inclusive and equitable world. On the occasion of International Women's Day, such discussions become even more meaningful as they encourage awareness, dialogue, and collective responsibility towards gender justice. The theme for this year's International Women's Day, which is International Women's Day 2026, is Give to Gain, which underscores the principle that meaningful progress on gender equality requires deliberate contributions from government, institutions, and because she refused to, she told that I have doubts, serious doubts. I don't know what is going to happen. And so Dr. Shefali will meet men, women, and women today in my college. And there is lots of confusion, Dr. Shefali, in my college. We do not know who is man and who is woman. He will try to find out and he will tell us. As far as Shruti who's the principal of this esteemed college, is a dynamic man, a man of which he came up to take much for leisure, working holidays, and working condition. ये नहीं सही है। आवश्यकता है कि हम इन मुद्दों को उठाएं, वो मुद्दे हमारे जीवन में हर पल हमसे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं पुरुष और महिला को दोनों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये दर्द जो है वो किसी महिला या किसी पुरुष का नहीं है, ये समाज का दर्द है और उसे समझने की आवश्यकता है पुरुष को भी और महिला को भी, क्योंकि दोषी ना तो पुरुष है ना तो महिला है। तो फिर दोषी कौन है? ये व्यवस्था, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया जिसके हम बाइक में लाते हैं। हम जो भी सीखते हैं ये सोशलाइजेशन से सीखते हैं और इतना इंडॉक्ट्रिनेटेड होता है। पीछे बात नहीं करेंगी, प्लीज बी अटेंटिव। आपको इच्छा नहीं है सुनने की, कोई फोर्स नहीं कर रहा, आप जा सकती हैं हॉल छोड़ के। तो एक जन्म के समय एक बहुत सिंपल सी बात होती है, अ डॉल फॉर अ गर्ल एंड अ बॉल फॉर अ बॉय। आप लोग एक किंडर जॉय देखते होंगे, बच्चों को देते भी हैं किंडर जॉय, उसमें भी बॉय एंड गर्ल का डिस्क्रिमिनेशन। एक कलर पिंक होता है और एक कलर ब्लू होता है। तो पिंक को कह देते हैं लड़की का रंग और ब्लू को कहते हैं लड़का का। तो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी फेमिनिस्ट थी इंडिया में, जिन्हें हम लोग प्यार से मैया जी कहते थे। मेरी मतलब समझिए खुशकिस्मती की मैं उनसे मिली भी हूँ, कमला हसीन। और जब वो बोलती थी शिफाली, देखो उनकी पतली सी पुस्तक थी जेंडर क्या, तो वो कहती थी जो फ्रॉक पहने वो लड़की और जो हाफ पैंट शर्ट पहन के घूमे वो लड़का। बच्चों की बात करते हैं। कोई एक टीचर या कोई एक स्टूडेंट जीन्स, शर्ट, शॉर्ट हेयर्स और बूट्स पहन के एंटर करे तो हम एक बार उसको घूम के देखेंगे जरूर, लेकिन हम अचंभित नहीं होंगे, मॉकरी नहीं करेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन इमेजिन कीजिए और एकदम ऑनेस्टली, ईमानदारी से बोल रहे हैं कि किसी हॉल में एक स्टूडेंट सलवार सूट पहन के एंटर कर जाए तो हम पुरुष और महिलाएं दोनों हंसेंगे, घूम के देखेंगे और बोलचाल की भाषा में मौका बोलेंगे। क्यों? इसको कहते हैं ट्रांसवेस्टिज्म पॉलिटिक्स। कपड़े में भी पेट्रियार्की है। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस को हम सैल्यूट करते हैं, both men and women
शुद्ध से झूठ, बिकॉज ये तो भगवान का दिया हुआ सृष्टि ऐसी है। मगर वो अगर कहते हैं कि आप चोरी पहन के बैठे हो काया नहीं करना, तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन इन लैंग्वेज। इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो स्वाभाविक है, नेचुरल है, मॉरल है, एथिकल है, और वो हम पे थोपा जाए, ये तो गलत है। ये तो आना चाहिए अंदर से। आप कैसे महिला, हम कहते हैं देखो ना ये रोज डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बगल में चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, तो हम क्या सोचते हैं किसके साथ हो रहा होगा? महिला के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स न्यूट्रल टर्म। एक पुरुष भी प्रताड़ित हो सकता है, घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है, बलात्कार भी पुरुष का हो सकता है। गैंग रेप, अमेरिका का एक बहुत बड़ा केस हुआ था गैंग रेप का, जिसमें पुरुष का बलात्कार हुआ था 8-9 महिलाओं के द्वारा, गैंग रेप। तो दैट इज पॉसिबल। बट हम लोग क्या समझते हैं, महिला ही एक ऑब्जेक्ट है। अब हम आपको एक बात बताएंगे, आप लोगों को आश्चर्य लगेगा जान के, इंग्लैंड के जो हेनरी के समय का जो पुराना लॉ था इंग्लैंड में 19th सेंचुरी 1867, उसमें बोला है व्हाट इज रेप। तो जज ने डिफाइन किया, इट्स अ थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। इमेजिन, लड़की का बलात्कार प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी है, यानी पुरुष की वो प्रॉपर्टी है जिसका चोरी किसी ने कर लिया। इतना ग्रेडेड स्टेटमेंट, और उसको माना गया, वो चलता रहा काफी दिनों तक। बाद में उसको हटाया गया। There was a lot of hue and cry, and there was a lot of movement। कुछ नारी की समरसता संबंध नहीं अधिकार और अधिकारी की। तो ये अधिकार और अधिकारी की जो लड़ाई है ना, वो तो युगों से चला है। लेटर मेरी एज में स्थिति महिलाओं की वॉइस, नो साइलेंस टू वायलेंस। ये हर महिला के अंदर और हर पुरुष के अंदर कि कहीं भी वायलेंस हो रहा हो, लेकिन दो पुरुष लड़ते होते हैं तो हम छुड़ाने चले जाते हैं। छड़ी क्या कहता हो, क्या होगा सामने एक पुरुष अपनी पत्नी को मार रहा होता है तो छड़ी पर्सनल मैटर है। तो इसके लिए हमारा फेमिनिज्म का 4 वेव्स आया, लहर आया, और एक लहर ने कहा पॉलिटिकल राइट्स इक्वल होना चाहिए मेल और फीमेल में। दूसरे ने कहा नथिंग इज पर्सनल, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, नो एजेंडा इज पर्सनल। तीसरा, रिस्पेक्ट द नेचुरल डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, नेचुरल, बायोलॉजिकल। और चौथा was a Me Too movement। अगर आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं हर लड़की बोलना शुरू की, कहीं ना कहीं यौन शोषण हुआ है मेरे साथ जीवन के इस दौर में, कहीं ना कहीं। और एक बार तो एक बच्ची ने लिखा था, किससे करूं फरियाद जब घर में बैठा हो जन्नत। So that is a very common phenomena which is happening। अब आप समझिए, ये हमारे यहाँ नहीं बोला गया, ये पाश्चात्य देशों में बोला गया है। सिर्फ लाइक अ लेडी, एक लड़की की तरह बैठो, लड़की की तरह बैठे, हम भी तरह बैठेंगे। पुरुष महिला जैसा भी हो, सभी तरीके से बैठना, कभी भी पुरुष ऐसे बैठ सकता है, महिला ऐसे बैठ सकती है। दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन। वेयरिंग अ पैंट इन अ रिलेशनशिप कितना इंटरेस्टिंग है। अगर दो लोग के बीच में बहुत अच्छा संबंध है तो उसको कहते हैं वेयरिंग अ पैंट इन अ रिलेशनशिप। हमने कहा वेयरिंग अ ड्रेस कीजिए ना भाई, लड़का कभी लड़की दोनों सम्मिलित हो जाए। Gender identity, equality, gender neutrality, and women's empowerment. The concept of women's objectification is a serious concern in the contemporary society, despite protective legislation. कई कानून बन गए। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 निर्भया कांड के बाद बना, रेप का है, मैरिज का है, डाउरी का है, कितने डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई पार्टनर एक्ट है, लेकिन कानून से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारी सोच में सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटिकल साइंस के वो जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे प्रोविजंस हैं
हमारा आर्टिकल 39 है, 42 है, 14 है, 15 है, और भी 243 है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है पंचायती राज के लिए, वहाँ भी प्रॉक्सी 7-8 साल के बाद पहले था लॉ की डाउरी की बढ़ा दिया गया, उसको बढ़ा देने का फायदा किसको हुआ? औरतें क्या करती है 15 साल के बाद भी कोई लड़ाई। आज भी लड़कियों के लिए उसके घर वाले लड़का ढूंढने के लिए वन ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो जाते हैं उसमें कौन कौन है? तो लड़की की बहन, लड़के की बहन, लड़के की माँ, ये सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और पूरे नुक्स निकालते हैं कि लड़की का वोट जो है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और जब भी हम कोई रिफॉर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, और उसको इग्नोर करके हम समाज में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो आपने कहा कि प्रॉपर्टी वाले जो बात, वो सबसे पहले मैंने कहा, लड़का कहता है मेरा मुझसे शादी करेंगे, वो इधर आपको या दूसरा, तो माँ बाप को ढूंढना पड़ता है। तो जब लड़का ये कहते हैं कि मैं तिलक नहीं दूंगा, तो माँ बाप कितनी भी बात चाहे तो वो तिलक अंत में हार के अपने बच्चे से हारेगी और तिलक खत्म होगी। तो एक बंदूक चलाना कम करें, तो रिस्पॉन्सिबल समझें और चेंज करें। थैंक यू। टेंशन पे जब भी देखते हैं उसकी मेट्रोलॉजिकल पार्ट आए हैं जो हम देखते हैं, जस्टिस, कैपेबिलिटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ केयर। तो एक तो मैं चाहता हूँ आप इसलिए अपना रिफ्लेक्शन दें कि जस्टिस को, कैपेबिलिटी को और केयर पॉलिटिक्स, कैपेबिलिटी जिस माता वास को मामा फिर कर सकते हैं, या जो टिपिकल केयर की बात होती है, केयर पॉलिटिक्स की बात होती है, इस तीन मेट्रोलॉजी में जस्टिस, इक्वालिटी, जस्टिस, कैपेबिलिटी एंड केयर पॉलिटिक्स, जैसे एथिक्स ऑफ केयर है, जेंडर बैलेंस है, उसको हम कैसे देखें? इसमें एक आपका इंस्ट्रक्शन चाहिए। जी, केयर पॉलिटिक्स, जैसे जेंडर में ऐसा होता है कि जस्टिस को भी बोलते हैं कि एथिक्स एज केयर की बात होती है, जो जेंडर का जो रोल है उसको हम केयर पॉलिटिक्स में भी देखते हैं। केयर पॉलिटिक्स, एक मिनट, दूसरा ये है कि वुमेन्स डे की बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि 3 पर्सपेक्टिव बड़े हद तक डेवलप हो चुके हैं। सबसे पहले फेमिनिज्म की बात हुई, फिर वुमेन स्टडीज की बात आई, अब जेंडर स्टडीज की बात होने लगी है। तो आप इन तीनों में जैसे फेमिनिज्म को, वुमेन स्टडीज को और जेंडर स्टडीज को कैसे देखते हैं? Very good question. Feminism is a localized movement of the Western philosophy, which was imposed upon India, Asian countries, third world countries, and they were forced to go for it. ठीक है? और दूसरी बात आपने कहा कि फेमिनिज्म के साथ क्या किस चीज को? Global studies. Women studies. Women studies is very different from gender studies. Women studies जो कोर्स चलता है आजकल यूनिवर्सिटीज में, that concentrate only upon the second sex of the society. Whereas gender studies, it includes first, second and the third sex of the society. तो ये दो डिफरेंस है। और आपने कहा पॉलिटिक्स की और जस्टिस की बात, केयर पॉलिटिक्स की बात। See, one thing is very important when feminism movement में भी कहा था कि there are 2 types of feminism, एक liberal feminism और एक radical feminism. So we don't, when we say we are challenging patriarchy by the feminist perspective, we don't believe in radical philosophy. We believe in liberal philosophy, which is a care politics, which is exactly taking care of the society, and we are assertive, but we are not aggressive. We don't want to disintegrate the society because we have learned so many things from this society. We belong to this society, but we want to improvise this society. And at any level, what we can do to bring some positive change in the society. Because Gandhiji said, if you want to see the change in the society, be the change yourself. So I'm trying to be that change if I can bring into the thinking process of any person sitting in this hall, or someone leaving this hall because they're not thinking it to be very nice, why should I do? It's okay. That liberty democracy provides to all. So justice is let them go. Equality is let us sit together and resolve the issue. And care politics will always be there.
because women's nature is of nurturing and care. So that. Before I ask, let me give you just one brief instance that happened with me. One of my friend, she is in Delhi University, and I had a discussion with her. And the incident was that one of the ladies walked in the metro in some improper dresses, and that was in the news all across the globe. So. स्त्रियां की डिस्टर्ब होती है। मैं समझती हूँ कि ये कहकर पुरुष अपना पल्ला झुकाता है, क्योंकि दोषी व्यवस्था है। आप कैसे उत्तेजक व्याख्यान के लिए हम बहुत आपके प्रति आभारी हैं मैम, हम आपको बार-बार सुनना चाहेंगे। और इसी के साथ मैं आप यहाँ पर आई बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त ही इस तरह के महत्वपूर्ण दिवस को आयोजित करने के लिए हम सबको प्रेरित करे रहते हैं और हमारे साथ बने रहते हैं। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे IPSC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रजनीकांत जी, हमारे NSS प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सौरभ राज, डॉक्टर नीलमा मैम, हमारे तमाम फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे स्टूडेंट, हमारे NSS वॉलंटियर्स जिन्होंने इस विषय पर आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर पोस्टर बना कर दिया है, उन्होंने विचार उस पर व्यक्त किए। हमारे फोटोग्राफर महोदय, हमारे तमाम जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, पूरे महाविद्यालय परिवार को मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ अपनी ओर से, अपने प्राचार्य महोदय की ओर से, सभी की ओर से। यद्यपि ये प्रक्रिया है जिसमें हमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान देना है, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है। आप यहाँ पर खड़े हैं अपने पोस्टर के साथ, आप इसी के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। जो तीसरा है अंकित का, अंकित देखिए, यही है जेंडर इक्वलिटी की पुरस्कार देने में, प्रशंसा करने में स्त्री पुरुष का भेद नहीं करना है, जो जिस योग्य हो उसको उसका स्थान देना है। लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि हमारे जितने सारे बच्चे यहाँ पे आज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं वो सभी विनर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी विनर हैं।